राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। जयपुर में सूचना केंद्र के पीछे माँ गौरी पूनिया जाट कन्या छात्रावास का निर्माण की एक विशेष मीटिंग बैठक के रूप में समाज के सभी वरिष्ठ जनों और गणमान्य जनों की उपस्थिति में हुई है। आदरणीय विजय पूनिया भाई साहब की पहल पर ये छात्रावास बन रहा है, जिसकी अध्यक्ष हमारी राजस्थान सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर आरुषि मलिक की माताजी शारदा चौधरी जी हैं। तो डॉक्टर आरुषि मलिक जी इस कन्या छात्रावास के निर्माण के मिशन को लीड कर रही है और विजय पूनिया भाई साहब का पूरा मार्गदर्शन, उनकी अध्यक्षता में कमेटी है। 8 जून 2025 को रविवार को यहाँ पर एक मीटिंग हुई है। 3000 वर्ग गज में ये छात्रावास बनेगा। फिलहाल G+3 का प्रोजेक्ट है, जिसमें 50 कमरे बनेंगे। एक कमरे की कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है और यहाँ पर आज कई सारे कमरों के निर्माण के दानवीरों ने अपना अनाउंसमेंट किया है बड़ी खुशी के साथ में। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, UDH मंत्री झावर सिंह जी खर्रा, फुलेरा से विधायक विद्याधर जी चौधरी, जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश जी पूनिया समेत कई सारे गणमान्य लोग इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही समाज के अधिकारी वर्ग हैं, अन्य जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिसमें चाहे वो व्यावसायिक रूप से अपने प्रतिष्ठान संचालित करते हैं, फ्रीलांसर रूप से काम करते हैं या अलग अलग राजकीय सेवाओं में है, वो सारे लोग भी आज यहाँ पर आए हैं। और इस तरीके से एक बहुत ही शानदार छात्रावास है और यहाँ पर जितने भी लोग आए सब ने अपनी बात रखी है। जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी भी यहाँ पर आए, जिन्होंने 5 लाख रुपए का सहयोग किया। कन्हैयालाल जी ने भी 5 लाख रुपए का किया और पूर्व विधायक रणवीर पहलवान जी ने 6 कमरे बोले हैं। 2 कमरे कानाराम जी चोपड़ा ने, रमेश जी बगरू वालों की तरफ से बोले हैं। इसी तरीके से ओम जी पूनिया जो डेयरी के चेयरमैन हैं, उन्होंने 21 लाख रुपये का योगदान दिया, यानी कि 5 कमरों का दिया है। तो इस तरीके से ये सारे लोगों ने अपनी तरफ से बात रखी है और ये कहा है डॉक्टर आरुषि मलिक ने कि 11 रुपये के योगदान से लेकर जितनी स्वेच्छा दे सकते हैं, तो न्यूनतम रूप से 11 रुपये की एक मेंबरशिप राशि कॉमन मैन के लिए रखी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं बड़े रुचि के साथ में इस मिशन को 2 वर्ष में कंप्लीट करने का टारगेट किया है। अब जो निर्माण की कमेटी बनाकर जल्दी इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। तो आज एक तैयारी बैठक के रूप में ही बड़ा रेस्पॉन्स मिला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अपन देख सकते हैं कि वर्तमान में जयपुर में एक तो किसान बालिका छात्रावास है बनी पार्क में, इसके साथ ही जयपुर में जार जवाहर सिंह छात्रावास है जो विजय भाई साहब ने ही स्थापित किया था और ये पहले स्वाधीन जाट छात्रावास के नाम से संचालित था, जो विजय भाई साहब ने स्थापित किया था 1970-71 में। और अब इसको माँ गौरी पूनिया कन्या जाट छात्रावास के रूप में स्थापित कर दिया है। तो हमारे बीच में वरिष्ठ IAS अधिकारी और इस कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य को लीड करने वाली आदरणीय डॉक्टर आरुषि मलिक हैं। किस तरीके से इसकी शुरुआत है, किस तरीके का विजन होगा और आज जिस तरीके से रेस्पॉन्स मिला है, लोग आए हैं, उसको लेकर यह जो छात्रावास है यह बिल्कुल जो मेन राजस्थान यूनिवर्सिटी का हब है और SMS हॉस्पिटल के सामने ही करीब 3000 गज भूमि है, जिस पे नक्शे और सब निर्माण स्वीकृतियाँ ले ली गई हैं। यह इसे हम G+4 बनाने का इसमें प्रयास है और करीब 50 कमरे का सोचा गया है। और आज ही हमें जो सभी समाज के और सर्व समाज के भामाशाह हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी हमें योगदान भी आज मिला है और इस कार्य को हम शीघ्र जिसे शीघ्र से जो शुभारंभ है उसका किया जाएगा। और जो किसान वर्ग है उसके जो बालिकाएं हैं, स्पेशली कोई अनाथ, कोई BPL, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और उसके पश्चात मेरिट से इस छात्रावास में बालिकाओं का चयन किया जाएगा। और जो सभी सुविधाएं हैं, चूँकि लोकेशन इतनी अच्छी है और मुझे विश्वास है कि यह बहुत अच्छे मील का पत्थर जो है किसान वर्ग की बालिका शिक्षा के संदर्भ में वह तो पूरे राजस्थान के सभी हॉस्टल्स है, बॉयज हो, गर्ल्स है, किसान कौम की उनसे जुड़ी हुई है। यहाँ पर किस तरह से कॉमन मैन का जुड़ा किस तरीके से, जो आपने कुछ 11 रुपये ऐसा कुछ नॉमिनल कंट्रीब्यूशन रखा, तो उसको सबको जोड़ने की जो मुहिम है उसको लेकर जी, ये जो छात्रावास है, चूँकि यह भूमि बहुत बेशकीमती है और जिसे हमें एक सिंगल डोनर आदरणीय श्री विजय पूनिया जी द्वारा दिया गया है, तो हमारा यही जो मोटिव है वो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का है वह इस कार्य से, पुनीत कार्य से जुड़े। और इसमें जो शुरुआत है वो 11 रुपये मात्रा से की गई है, ताकि आप इसे अपनी संस्था, अपना हॉस्टल और अपना जो है इसे कार्यक्रम मानेंगे तो यह जो सही मायने में गांव के जो गरीब शोषित वर्ग है, जिनको इसकी सच में आवश्यकता है, उन तक ये आवश्यकता पहुँच पाएगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये शानदार हॉस्टल बनेगा, तो सब लोग इसमें जुड़ें और नॉमिनल कंट्रीब्यूशन से लेकर मैक्सिमम जितना भी यथाशक्ति है वो भी इसमें दे सकते हैं। तो हमारी टोंक वाली टीम भी पूरी आई है यहाँ पर। हमारा विक्रम भाई, हमारे
शिव शंकर भाई, हमारे सूरज भाई, तो आज की इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं? बालिका छात्रावास के निर्माण का जो संकल्प जाट समाज ने लिया है आरुषि मलिक जी और भाई साहब विजय पूनिया जी के सानिध्य में, उसको पूरा समाज मिलकर पूरा करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा छात्रावास का निर्माण हो, इसके लिए संकल्पबद्ध। हाँ बीरबल जी, इस बालिका छात्रावास की इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं? ये बालिका छात्रावास पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 हाईटेक हॉस्टल होगा। ये हमारे आदरणीय विजय भाई साहब ने, जो जाट समाज के भामाशाह और जाट समाज की आत्मा है, उन्होंने भूमि डोनेट की है। उस पर एक बहुत ही हाईटेक हॉस्टल बनेगा जिसमें पूरे हिंदुस्तान की सारी सुख सुविधा होगी, इसमें रहने से लेकर पढ़ने की सारी। और ये जो पूरे एकदम सेंटर में है, यहाँ महारानी कॉलेज पास में, महाराजा कॉलेज पास में, SMS हॉस्पिटल पास में। जी, बालिका छात्रावास के निर्माण को लेकर बहुत सारी जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है हमारी बालिकाएं भी आई है। अपना नाम, परिचय, इस विजन और मिशन को कैसे देखती है? मैं श्वेता चौधरी SMS हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ और वर्तमान में नर्सिंग हॉस्टल है उसकी इंचार्ज भी हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो गाँव से जो फीमेल जो कन्याएं जो आती हैं, जो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल उनके मम्मी पापा के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये रहती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो। तो ये छात्रावास उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छात्रावास में यदि कोई बच्ची रहती है तो वो पूर्णतः सुरक्षित रहती है। बाहर बच्ची सुरक्षित नहीं रह पाती, और बाहर बच्ची रहती है तो उनके पेरेंट्स को एनी टाइम ये टेंशन लगी रहती है कि हमारी बच्ची कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। यहाँ यदि वो बच्ची रहेगी तो वो पूर्णतः सुरक्षित रहेगी और उसके मम्मी पापा उसको पूरी तरीके से पढ़ने के लिए यहाँ पे बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़ पाएंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, विजयपाल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ में और इस छात्रावास के निर्माण के नींव रखने की प्रयास किया है। जी, धन्यवाद। आप भी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम समोल चौधरी, मैं ट्रॉमा सेंटर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज मैडम और सर ने मिलकर जो मुहिम चलाई है हॉस्टल की छात्रावास की, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट काफ़ी होती हैं, लेकिन वो गरीब घर से होते हैं। घर वाले इतना दूर जयपुर जैसी सिटी के अंदर इतना सहन नहीं कर पाते हैं उनका खर्चा। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि जो हमारे गाँव की छोटी बहनें हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से यहाँ इस सिटी में पढ़ने तक नहीं आ सकती थी, हमें पूरी उम्मीद है कि वो अब आएंगी और भविष्य में वो बहुत अच्छा यहाँ से बन के निकलेंगी। धन्यवाद। हमारे JP कसवां जी है, जिन्होंने भी हाल ही में जो जाट समाज का मेडिको मीट एक तरह से SMJF करवाया था। मैं JP कसवां SMS हॉस्पिटल सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हूँ। शिक्षा, वो भी महिलाओं की, इससे समाज में 4 गुना जो विकास होता है उसकी अपन शब्दों के अंदर अपन उसको नहीं बयान कर सकते। और विजय भाई साहब ने इतनी बड़ी ज़मीन देके और समाज के पुरोधाओं ने आज जो ये पौधा लगाया है, और हमें तो डबल खुशी इसलिए हो रही है कि हम तो यहाँ SMS में नौकरी करते हैं। हमारी बहन और बेटियाँ काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ नर्सिंग के पोस्ट पे कार्य करती हैं। उनके कईयों के छोटे बच्चे होते हैं और होते हैं, तो उनको समस्या आती है कि बच्चों की आज के टाइम में सिक्योरिटी की। तो हमारे लिए भी भाई साहब ने बड़ा दिल दिखा के और आरुषि मैडम ने तुरंत हमने एक सजेशन दिया और उसका तुरंत हमारी मांग को पूरा किया कि आपके लिए एक कमरा अलग से क्रेच का दे देंगे, तो आपके बच्चे यहाँ खेलते रहें, डेवलप होते रहें और आप यहाँ फ्री होकर ड्यूटी करो, तो गरीब पेशेंटों की भी आप सेवा कर सको। और दूसरा ये कहना चाहूँगा कि हम स्वास्थ्य संबंधी कोई भी होगा तो हम ये हॉस्टल हमारा दूसरा घर है, हम इससे जुड़े रहेंगे। और भाई साहब को पुनः अगेन बार बार धन्यवाद। मैं शशि प्रकाश शर्मा SMS हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ, मेडिसिन OPD इंचार्ज हूँ। श्रीमान विजय पूनिया जी भाई साहब ने जो पुनीत कार्य के लिए बेशकीमती ज़मीन डोनेट की, और मैडम आरुषि मलिक जिनका आज तक केवल नाम सुना था, उनसे मिलकर इजी गोइंग उनका नेचर देख के मैं बड़ा प्रभावित हूँ। हालांकि मैं समाज से नहीं हूँ, लेकिन समाज और जाति मायने नहीं रखती। ये एकमात्र समाज है जो सिखाता है कि मेहनत से आगे कैसा बढ़ा जाता है। मैं मेरे समाज में, परिवार में भी कहता हूँ, जाट की मेहनत जो है ना सब कुछ ले रही है ना। तो मैं इससे प्रभावित हूँ समाज से, और मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ और मैडम के मोटिवेशनल कार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।